जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स का स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में हमारे जो भी चीजें रहेंगी, जो भी कंसेप्ट रहेंगे, हम डिटेल में ये देखेंगे। ठीक है, तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? देखेंगे अभी पैटर्न्स में क्या है। तो अभी कंप्लीट द टेबल बिलो। अभी ये टेबल जो भी दिया है नीचे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अभी ये टेबल कंप्लीट करने के लिए आपको पहले इवन नंबर्स पता होना चाहिए क्या है, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए क्या है। अगर वो चीज आपका क्लियर है, आपको ये टेबल कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ तक आपको लगेगा सर ठीक है बता दो, ये चार चार नंबर से तो लिखना है, लेकिन आगे एक्सरसाइज में आपको 50 तक के प्राइम नंबर्स लिखना है। 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स क्या है। अभी क्या आप रट्टा मारोगे क्या? मैथमेटिक्स रट्टा मारने के लिए होता है क्या? नहीं। मैं आपको प्राइम नंबर कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर रट्टा नहीं मारना है तो मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से बताऊंगा प्राइम नंबर कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखेंगे अभी। तो पहले ये जो भी टेबल दिया है, इसमें जो जो चीजें दिया है उसमें से हम पहले देखेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, और उसी के साथ देखेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है। देखो अभी इवन नंबर्स लिखा है। इवन नंबर्स किसे बोला जाता है पता है क्या? ऐसा नंबर जो टू के टेबल में आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? इवन नंबर्स किसे कहा जाता है? ऐसा नंबर जो टू के टेबल में आता है। एग्जाम्पल, मैं टू का टेबल पहले लिख लेता हूँ। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10। ऐसा करते करते आप कहां तक जाओगे? 20 तक। तो यहीं पे बच्चों की मिस्टेक होती कि टू का टेबल 2 से लेके 20 तक हो गया। अब अगर किसी ने पूछा कि 24 इवन नंबर है या नहीं है, तो बच्चे बोलते नहीं है, क्योंकि टू का टेबल तो 20 तक ही याद है। आपने जो लर्न किया है टेबल, वो 20 तक किया है। इसका मतलब टू के मल्टीपल से टू का टेबल 20 तक होता है क्या? नहीं। टू का टेबल 20 के आगे भी होता है। टू इलेवन जा 22 आएगा, फिर टू ट्वेल्व जा 24 आएगा, फिर टू थर्टीन जा 26 आएगा। ये जो टेबल होता है ये खत्म नहीं होगा। आप जितना आगे जाओगे टेबल जाते ही रहेगा। हम लोगों ने जो टेबल लर्न किए हैं वो 20 तक। टू टेन जा 20, थ्री टेन जा 30, फोर टेन जा 40, यहाँ तक आप लोगों ने लर्न किया है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि 40 के आगे टेबल नहीं है 4 का। समझ में आ रहा है कि क्या बात चल रही है यहाँ पे? अब इसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, आगे टेबल बनते जाएगा। 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, फिर 14 आएगा। अभी मैं आपको इवन नंबर्स की सबसे इजी डेफिनेशन बता देता हूँ। सबसे इजी आपको ये चीज याद रखना। देखो, टू लिखा है ना, टू, टू तो एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है? टू ही लिखा है, तो मैंने लिख दिया टू। फिर फोर देखो, फोर तो एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? फोर। सिक्स, सिक्स भी एक ही डिजिट है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? खुद सिक्स ही होगा, तो मैंने लिख दिया सिक्स। फिर एट क्या है? फिर से एक ही डिजिट है, तो उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा? एट। फिर एट के बाद में देखो क्या है? टेन है, टेन। तो टेन में तो दो डिजिट्स है। टेन में कितना डिजिट्स है? दो। इसका यूनिट प्लेस कौन सा है? इसके यूनिट प्लेस पे होता है जीरो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो। अभी 10 के बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर टेबल आगे लिखूंगा, तो 10 के बाद क्या आता है? 12 आता है। तो 12 में का यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? यूनिट प्लेस पे क्या है? टू। तो टू तो ऑलरेडी लिख के हो चुका है। अगर मैंने आगे वाला 14 ले लिया, 14 नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? फोर, तो वो भी लिख के हो चुका है। समझ में आ रहा क्या? तो अगर आपको इवन नंबर ढूंढना है, क्या है इवन नंबर, तो सबसे इजी डेफिनेशन ये, 2 4 6 8 0। ये अगर डिजिट्स में से सुन लो, 2 4 6 8 या 0, इन पांच डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पे, क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है क्या? यूनिट प्लेस को वंस प्लेस भी बोला जाता है, वंस प्लेस भी बोला जाता है यूनिट प्लेस को। तो वंस प्लेस बोलो या यूनिट प्लेस बोलो, तो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 2 4 6 8 या 0, इनमें से कोई एक नंबर दिख गया तो सीधा बोल दो कि वो इवन नंबर है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर हो, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ 2 3 6 7 8, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। अब ये नंबर चेक करेंगे कि टू के टेबल में आते रहता है कि टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसा नहीं करना है। बस लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट वाला। लास्ट वाला डिजिट क्या? एट। तो देखो यहाँ पे एट लिखा है, तो ये इवन नंबर हो गया।
अगर मैंने नंबर चेंज कर दिया 569, अभी लास्ट वाले डिजिट पे 9 लिखा है, तो ये जो 9 है यूनिट प्लेस, ये 9 लिखा है क्या? मैंने जो नंबर्स लिखे 5 नहीं लिखे, तो ये 9 लिखा है यूनिट प्लेस पे, तो ये इवन नंबर हो गया क्या? ये नहीं, ये पूरा नंबर 569 इवन नंबर होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये इवन नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी आपको ये बनाते आएगा, देखो इवन नंबर्स, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 आता है, 2 का टेबल लिख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट। ये क्या है? इवन नंबर्स लिखा है, तो आपके 6 8 10 और 12 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वाला देख लो यहाँ पे क्या। अभी आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो सर ये तो किसी का टेबल नहीं आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है, तो 5 है। 1 का टेबल 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 आता है, 2 तो गायब है। समझ में आ रहा है? फिर 2 1 3 जा 3 आता है, लेकिन 1 4 जा 4 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑड नंबर वाला टेबल है, ऑड नंबर का मतलब क्या है? जो नंबर इवन नहीं होता है उसको ऑड बोला जाता है। जो नंबर इवन नहीं है उनको छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे वो हो गए ऑड। तो अभी अगर ये डेफिनेशन मिल गई यूनिट प्लेस के हिसाब से 2 4 6 8 0 वाली, अगर ये डेफिनेशन हो गई मेरी इवन नंबर के लिए, तो ऑड नंबर में, ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा 7, फिर लिखूंगा 9। देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स मिल गए? 5। तो अगर इन पांचों डिजिट्स में से कोई एक डिजिट लास्ट यूनिट प्लेस पे होगा तो उसे मैं बोलूंगा ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? इवन नंबर को छोड़ दे तो सीधा सब बच गए, तो ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? इवन नंबर छोड़ दे तो ऑड नंबर। तो आपको ये याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, ये नंबर्स को छोड़ के कोई और कोई भी नंबर हो यूनिट प्लेस पे उसे ऑड बोल देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अभी ऑड नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के बाद क्या आता है? वैसे 2, लेकिन 2 तो इवन नंबर है, तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, तो ये हो गया ऑड नंबर। फिर 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 तो इवन नंबर है, तो 4 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर 5। 5 के बाद क्या आता है? 6, लेकिन 6 तो इवन नंबर है, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है ऑड? जो है 7। 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 तो इवन नंबर है, तो 8 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर, तो क्या आएगा? 9। 9 के बाद क्या आता है? 10, 10 तो इवन नंबर है, तो 11 क्या हो गया? 10 के बाद मतलब 11 क्या हो गया? ऑड नंबर। 11 के बाद क्या आता है? 12, 12 तो इवन नंबर है, तो 12 के बाद क्या आएगा? 13, तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर्स का टेबल। समझ में आया? सबसे इजी जो मैंने बताया था 2 4 6 8 0। अभी मैंने 0 बाद में लिखा है, आपको लगता है तो पहले लिखो, कोई लेना देना नहीं। बस यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर दिखा तो बोल दो इवन नंबर है, और यूनिट प्लेस पे इन नंबर को छोड़ के कोई और नंबर दिखा तो आप बोल दो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर से एट रैंडम नहीं पूछा था, असेंडिंग ऑर्डर में। ये कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सी ऑर्डर चल रही है? असेंडिंग। ये भी कौन सी ऑर्डर चल रही है? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लिखा। ठीक है, तो आपको समझ में है इवन नंबर और ऑड नंबर। अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना कि प्राइम नंबर किसे बोला जाता है और कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है। तो फिलहाल में आपको पहले कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स से पहले एक सबसे जरूरी चीज है, वो होते हैं फैक्टर्स। अगर आपने 5th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स किसे बोला जाता है, अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपको इजी जाएगा, नहीं होगा तो मैं भी बता दूंगा फैक्टर्स किसे बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर्स किसे बोला जाता है? देखो, अगर मैंने नंबर ले लिया एट रैंडम, कोई तो भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 4, एक नंबर ले लिया 4। अभी मुझे 4 के फैक्टर्स निकालने, टोटल फैक्टर्स। अभी 4 के फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा बताएगा? फैक्टर्स ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर्स चाहिए जिसके टेबल में 4 आता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 4 के फैक्टर्स का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए तो वो नंबर्स फैक्टर्स हो जाएंगे 4 के, लेकिन इसका मतलब क्या है? जो भी नंबर लिखूंगा नंबर्स के टेबल में क्या आता है? 4 आता है। जैसे कि 4 1 के टेबल में आता है, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, तो 4 का एक फैक्टर हो गया 1, हमेशा रहेगा। कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर हमेशा 1 रहेगा, मतलब रहेगा। तो 4 का एक फैक्टर क्या हो गया? 1। तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। 2 के टेबल में 4 आता है क्या? आता है। तो 2 भी 4 का हो गया फैक्टर। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है? 3।
तो 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं। तो 3 फैक्टर हुआ क्या? नहीं। उसके बाद में 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 के टेबल में 4 नहीं आता है क्या? 4 1 जा 4, 4 के टेबल में तो 4 1 जा 4 ही आ रहा है, पहले ही आ रहा है। तो 4 भी क्या हो गया? फैक्टर। तो बच्चे यहाँ पे कुछ छोड़ देते, क्या छोड़ते बताइए? बच्चे 1 को भूल जाते कभी कभी कि 1 फैक्टर है। अरे कोई भी नंबर हो, उस नंबर को 1 हमेशा डिवाइड करेगा, मतलब करेगा। ये नंबर कोई भी नंबर हो, उस वो 1 के टेबल में आएगा, मतलब आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 100 ले लो, 101 ले लो, कोई भी नंबर हो 1 के टेबल में आएगा, मतलब आएगा। तो 4 के कितने फैक्टर्स मिले आपको? ये 3। ये आपको बहुत स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है, और जिसे नहीं आता है उसको अभी क्लियर हो गया। तो जिसके जिसके टेबल में ये नंबर आ रहा है वो क्या हो गए? उसके फैक्टर्स। तो 1 2 4। और हमेशा याद रखना है, जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो नंबर पूछा है उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। 4 के बाद 5 6 7 ऐसा चेक करने की जरूरत ही नहीं। जिस नंबर का फैक्टर पूछा, उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। एक तो छोटा होगा, नहीं तो उस नंबर के बराबर होगा। देखो 1 तो 4 से छोटा है, लेकिन 4 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं। तो फैक्टर समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होते हैं, तो अभी आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फैक्टर समझ में है। तो अभी देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन कितनी इजी है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। कितने? 2 फैक्टर्स ओनली। ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होने चाहिए? सिर्फ 2। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, इसके सिर्फ 2 फैक्टर क्या है? तो 3 फैक्टर्स। मुझे सिर्फ 2 फैक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है। समझ में आ रहा है? ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स। इससे ऊपर एक भी नीचे, उससे कम एक भी नीचे। समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल लो। अभी मैं ले लेता हूँ 2। 2 को कौन कौन, किसके किसके टेबल में 2 आता है? 2 आता है 1 के टेबल में, और 2 आता है 2 के टेबल में। तो ये दो क्या मिल गए मुझे? फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स मिले मुझे 2 के? सिर्फ 2। ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये 2 हो गया प्राइम नंबर। अभी मैं लिखूंगा 3। तो 3 किसके किसके टेबल में आता है? 3 खुद के टेबल में आता है, मतलब 3 के फैक्टर्स कितने हैं? क्योंकि 3 किसके किसके टेबल में आता है? तो 3 हमेशा 1 के टेबल में है। कभी भी 1 को नहीं भूलना है, 1 हमेशा याद रखना है। तो 1 के टेबल में आता है 3। 2 के आता है क्या? नहीं। और किसके टेबल में आता है? 3। तो 3 के भी कितने फैक्टर्स हो गए? ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये 3 भी हो गया प्राइम नंबर। 4 तो देख लिया हमने, अब 5 देखेंगे। 5 के फैक्टर्स देखेंगे। 5 के फैक्टर्स मतलब किसके किसके टेबल में 5 आता है? 5 आता है 1 के टेबल में। 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5। इसके कितने फैक्टर्स मिले? ओनली 2 फैक्टर्स। तो 5 ही क्या हो गया? प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? अगर मैंने एग्जांपल 12 ले लिया, 12, 12 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। मैं क्या करूंगा? 12 के फैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है? अभी 12 किसके किसके टेबल में आता है? 12 आता है 1 के टेबल में, 12 आता है 2 के टेबल में, 12 आता है 3 के टेबल में, 12 आता है 4 के भी टेबल में। 5 के आता है क्या? नहीं। लेकिन 12 आता है 6 के टेबल में। 7 के आता है क्या? नहीं। 8 के आता है क्या? नहीं। 9 के नहीं। 10 नहीं। 11 नहीं। लेकिन 12 को नहीं भूलना, खुद के टेबल में आता है 12। कितने फैक्टर्स मिले मुझे? 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टर्स मिले। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर अगर पता करना है तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। कितने? सिर्फ 2। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा मिले तो अभी हमेशा याद रखना है, अगर सिर्फ प्राइम नंबर ढूंढना है, आपको क्या करना है? कभी भी ये दो नंबर फिक्स रहेंगे, ये 1 फिक्स रहेगा और वो नंबर खुद फिक्स रहेगा। आपको प्राइम नंबर ढूंढना है ना कि प्राइम है कि नहीं है, तो हमेशा 1 याद रखना और वो नंबर खुद याद रखना। ये तो दो ऑलरेडी हो गए प्राइम फैक्टर्स के लिए, दो तो मिल गए, वो नंबर खुद और दूसरा नंबर रहेगा 1। बस इसके अलावा एक ही फैक्टर ढूंढना है, किसके टेबल में आता है। तो मैंने 1 और 12 के अलावा सिर्फ एक फैक्टर ढूंढना है, फिर 2 ढूंढ लिया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो 12 प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? अभी मैंने ये क्यों बोला? 2 से ज्यादा, तीसरा फैक्टर ढूंढ लो और बोल दो कि ये प्राइम नंबर नहीं है। सभी फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, तो अभी प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है? अब आगे वाला कंसेप्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे? कंपोजिट नंबर। अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया,
तो कंपोजिट नंबर और इसे क्या होता है, मैंने बोला ओनली 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स, क्या बोल रहा हूं सुन लो, ओनली 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा मतलब कितने होने चाहिए मिनिमम, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, कितना भी चलेगा, कुछ लेना देना नहीं। तो 2 से ज्यादा एक भी फैक्टर होगा तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो देखो 12 लिखा है मैंने, 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है कि नहीं है, 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 रहे तो प्राइम, और 2 से ज्यादा एक 3 भी मिल गए तो प्राइम नंबर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे फिर, कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा अगर है तो 12 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज्यादा है, तो कितने हैं लेना देना नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा है, तो ये 12 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल ले लो, मैंने अभी 12 ले लिया, तो यहाँ पे देखो 4 लिखा है, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स है तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 लिखा है, तो मैं 4 के फैक्टर्स ढूंढता हूँ, देखो 4, 4 किसके किसके टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 3 के आता है क्या, नहीं, 4 4 के टेबल में आता है। यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने मिले, 3, तो 2 से ज्यादा हो गए, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसे बोलूंगा मैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिखा है, तो अभी आपको इसके आगे कंपोजिट नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पे चेक करो थोड़ा, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, 4 के बाद में क्या आएगा, 5, तो उसने 5 लिखा है क्योंकि 5 ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 5 के बाद चेक किया 6, तो 6 लिखा है उसने क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद 7 लिखा है कि उसने, नहीं, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद का नंबर चेक किया उसने 8, तो 8 कंपोजिट नंबर है। 8 का बनाया क्या हमने, करके देखेंगे 8 का, ठीक है, 8 लिखा, किसके किसके टेबल में 8 आता है, 8 1 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में आता है, 8 और किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में। तो देखो 4 फैक्टर्स मिले, मुझे टोटल फैक्टर्स से लेना देना नहीं है, मेरा कंसेप्ट क्या जरूरी है, कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स ऑलरेडी है, समझ में आ रहा है, कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल लेना देना नहीं है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स बोल दो कंपोजिट नंबर। 8 के बाद में देखो, अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, सर 2 के बाद 4 के बाद में 5 छोड़ दिया, 6 लिखा, 6 के बाद में 7 छोड़ दिया, 8 लिखा, फिर 8 के बाद में 9 छोड़ा और 10 क्यों नहीं लिखा, इसने 9 क्यों लिखा, मैंने क्या बोला, ये कंपोजिट नंबर की सीरीज है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कंपोजिट नंबर्स लिखे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आता है। तो 8 के बाद में 9 लिखा क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। तो 9 के देखो फैक्टर्स कितने आएंगे, 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, 9 की किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 के बाद में किसके टेबल में आता है, 4 के आता है कि नहीं, 5 के आता है कि नहीं, 6 के आता है कि नहीं, 7 के आता है कि नहीं, 8 के भी नहीं आता है, 9 खुद 9 के टेबल में आता है। टोटल फैक्टर्स कितने मिले, 2 से ज्यादा, 3 मिले उसका लेना देना नहीं, 2 से ज्यादा है ना बस, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। इसके लिए यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 के बाद कौन सा आएगा, सीधा 10 आएगा, क्योंकि 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, क्या बोल रहा हूं मैं, 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, कितने हैं लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है। तो 10 के बाद 11, 11 नहीं लिख सकता क्योंकि 11 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, आप करके देखो, 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है और 11 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो 11 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, तो 11 लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं, 12 लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया 12 के कितने फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है, तो कंपोजिट नंबर। 12 के बाद 13 लिखूंगा क्या, नहीं, क्योंकि 13 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे बोला जाता है प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 13 लिखूंगा कि नहीं, 14 लिखूंगा मैं, क्योंकि 14 जो है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन अभी इस तरीके से सॉल्व करके मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको करके देखना पड़ेगा कि 14 लिखना पड़ेगा, और 14 के फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ 14, इसके आगे लिखना पड़ेगा कितने फैक्टर्स है। तो हमेशा याद रखना, वो नंबर खुद और 1 हमेशा रहेगा, मतलब 14 और 1 तो फिक्स रहेगा, इसके अलावा सिर्फ एक फैक्टर आपको ढूंढना है। 14 2 के टेबल में नहीं आता है, लिख दिया मैंने 2, तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिल गए, 1 2 3,
ज्यादा है फैक्टर, 7 की भी टेबल में आता है 14। मैंने लिखा क्या, नहीं, मुझे 2 से ज्यादा एक फैक्टर चाहिए। 3 फैक्टर्स मिल गए, हो गया कंपोजिट नंबर, तो मैंने लिख दिया 14। 14 के बाद में 15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 के कितने फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं 15 का कैसे करूंगा, 15 का ये 15 लिख दिया, इसके फैक्टर्स लिखना है। दो फैक्टर्स तो फिक्स है, एक नंबर 15 और दूसरा नंबर 1। 15 और 1 फिक्स है, 1 के टेबल में हमेशा आएगा और खुद के टेबल में आएगा। एक फैक्टर एक्स्ट्रा दूंगा, तो 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो हो गए टोटल 3 फैक्टर्स मिल गए मिनिमम। मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आपको क्या लग रहा है, टोटल 3 फैक्टर्स है कि नहीं, 3 के अलावा 5 के टेबल में आता है 15। समझ में आ रहा है? तो 5 के भी टेबल में आता है। कितने एक्स्ट्रा फैक्टर से लेना देना नहीं है, जरूरी क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा, मिनिमम 3। हो गया फिर कंपोजिट नंबर। तो ये रट्टा मारने के लिए होता है कि मैथमेटिक्स नहीं, कंसेप्ट क्लियर रखो, आपको मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा, टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अभी ट्विन का मतलब समझ में आता है, हम बोलते हैं ना नॉर्मली जुड़वा बच्चे होते हैं, तो किसी के क्लास में होगा जुड़वा भाई जुड़वा बहन हो सकती है, उनको ट्विन्स कहा जाता है, ट्विन्स। तो ट्विन प्राइम्स की क्या डेफिनेशन बताया गया, ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन क्या है, दो प्राइम नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो प्राइम नंबर। सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ट्विन, ट्विन मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब दो। तो हमें दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, दो प्राइम नंबर्स। लेकिन वो जो दो प्राइम नंबर्स है, एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया एक नंबर 5, दूसरा नंबर ले लिया 7। तो 5 के कितने फैक्टर्स है, मैक्सिमम टोटल दो। इसके फैक्टर्स बता रहा हूं मैं, देखो एक नंबर 5 है और एक नंबर 1 है, तो इसके दो फैक्टर्स है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। दूसरा कोई तो भी एट रैंडम नंबर ले लिया मैंने 7, तो 7 प्राइम नंबर है क्या, पहले चेक कर लो। 7 किसके किसके टेबल में आता है, 7 के आता है और 1 के आता है। सिर्फ दो फैक्टर्स है प्राइम नंबर, सिर्फ दो फैक्टर्स है प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए दो प्राइम नंबर। अभी इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। 7 में से 5 गए, तो 7 - 5 का आंसर क्या आ रहा है, 2। अगर दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों में सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, इसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये 5,7 अगर मैंने ऐसा लिख दिया, 5,7, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर की पेयर बन गए। ये क्या है, 5,7 ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये क्या होती है, एक पेयर होती है। पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्कूल के जूते यूनिफॉर्म में जो शूज पहनते हैं ना, ऐसा होता है कि शॉपकीपर के पास गए शूज लेने के लिए, भैया मेरे को सिर्फ राइट पैर का जूता दो, लेफ्ट की जरूरत नहीं है, 300 का अगर होगा तो 150 रुपए दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? आपको दोनों जूते खरीदने पड़ेंगे, भले ही यूज करना है तो एक यूज करो, ठीक है, लेकिन आपको खरीदने दोनों पड़ेंगे, तो उसको बोला जाता है पेयर। तो लेफ्ट और राइट पैर की मिलती है, पेयर मिलती है शू की। समझ में आ रहा है? तो पेयर किसे कहा जाता है, 5,7, ये होगी एक पेयर। तो ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स। 5 और 7 क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों क्या रहेंगे, प्राइम नंबर्स ही रहेंगे। लेकिन इन दो प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, दो। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर है और उनका अगर डिफरेंस निकाला, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, वो अगर दो आती है, तो उन्हें मैं कहूंगा ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। तो जैसे 5,7 है, अभी और कौन से हो सकते हैं एग्जांपल, स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने ले लिया एक नंबर 2, ये क्या है, प्राइम नंबर। दूसरा नंबर ले लिया मैंने 3, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। हर बार लिखना चाहिए कि मुझे ये ऐसा आपको समझाने के लिए, इस 2 के टेबल में 2 आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 1 के टेबल में आता है, तो ये हो गया भी प्राइम नंबर। हर बार नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या प्राइम नंबर, लेकिन इनका डिफरेंस लो, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, 3 - 2 क्या आता है, 3 - 2 क्या आता है, 1 आता है। तो डिफरेंस 2 आया क्या, नहीं। तो मैं इन ये जो नंबर्स है 2 और 3, 2,3, ये प्राइम नंबर्स को मैं ट्विन प्राइम नंबर्स बोल सकता हूँ क्या, नहीं। समझ में आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं आ रहा, तो इनको मैं ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं बोलूंगा। तो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीजें, 1 से लेके 100 तक के अगर प्राइम नंबर्स ले लिए, क्या बोल रहा हूँ सुन लो, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स ले लिए,
1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 25। 1 से लेके 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 25, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला 1 से लेके 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स की कितनी पेयर होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर, तो कितनी पेयर मिलेगी, सिर्फ 8। क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 8 पेयर मिलेगी। 1 से लेके 100 तक सिर्फ 8। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जैसे आएगा हम वैसे देखेंगे, ठीक है। अभी को प्राइम नंबर्स किसे बोला जाता है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जहां पे वर्ड आएगा को प्राइम नंबर जहां पे वर्ड आएगा, तो कोई भी दो नंबर्स ले लो, कोई भी दो एट रैंडम, कोई भी दो। मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ। देखो मैंने एक नंबर ले लिया 9, एक नंबर ले लिया 10, ठीक है। एक नंबर ले लिया 9, एक नंबर ले लिया 10। मैं क्या करूंगा, ये नंबर और ये नंबर, इसके क्या निकालूंगा, फैक्टर्स, ठीक है। तो 9 किसके किसके टेबल में आता है, 9 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, और 9 9 के टेबल में आता है। 1 3 9 के अलावा किसी के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। ये हो गए 9 के फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स लिखूंगा मैं, 10 किसके किसके टेबल में आता है, 10 1 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 10 5 के भी टेबल में आता है, और 10 किसके टेबल में आता है, 10 के। ये हो गए 9 के फैक्टर्स, ये हो गए 10 के फैक्टर्स, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। आपको लग रहा है कि 10 प्राइम नंबर है, नहीं इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ये भी प्राइम नहीं, ये भी प्राइम नहीं, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। क्या देखना है, कॉमन, जो फैक्टर इसमें है सेम नंबर उसमें भी होना चाहिए। तो देखो इसमें एक नंबर क्या है, 1 कॉमन फैक्टर, इधर भी 1 है, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। और कोई नंबर है क्या, इधर 3 इधर है क्या, नहीं, इधर 2 है इधर है क्या, नहीं, इधर 9 है उधर 9 है क्या, नहीं, इधर 10 है इधर है क्या, नहीं। तो कॉमन फैक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉमन फैक्टर क्या मिला मुझे, 1। 9 और 10 का कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर। तो 9 और 10 हो गए को प्राइम नंबर्स। 9 और 10 क्या हो गए मेरे को प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर था क्या, नहीं, ये भी प्राइम नंबर था क्या, नहीं, लेकिन ये को प्राइम हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा 1। समझ में आ रहा है? अगर दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिल रहा है, तो उन दो नंबर्स को बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो 9 और 10 क्या हो गया, को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हुज कॉमन डिवाइजर, अभी डिवाइजर लिखा है। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करता है। एग्जांपल ले लो, ठीक है, अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ डिवाइजर बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। एक काम करो, इसको अभी के लिए थोड़ा सा छोड़ देना है क्या। अभी मैंने जो तरीका बताया ये कुछ हार्ड तो था नहीं, कि मैंने इसके फैक्टर्स लिखे उसके फैक्टर्स लिखे, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो डिवाइजर क्या होता है, एग्जाम्पल लिखी बता ही देता हूँ डिवाइजर क्या होता है। 2 को 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सुनो, 4 को मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड। तो 2 के टेबल में 4 होता है, क्या आता है, 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 0, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या होगा, 4 का ये वाला 2 क्या है, डिवाइजर। 4 का ये वाला 2 क्या है, डिवाइजर। तो जो डिवाइड कर रहा है, तो जो फैक्टर लिखते थे ना, फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को डिवाइजर भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? जो फैक्टर्स हमने लिखा था ना वो सबके सब क्या रहते हैं, डिवाइजर। समझ में आ रहा है? उन्हीं फैक्टर्स को डिवाइजर भी बोल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मैंने डिवाइजर्स निकाले, कौन सा क्वेश्चन लिया था मैंने, 9 और 10, तो मैंने 9 के डिवाइजर्स लिखे और 10 के डिवाइजर्स लिखे, और दोनों में कॉमन डिवाइजर निकाला, क्या मिला, 1। अगर कॉमन डिवाइजर 1 मिला तो उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर्स। सेम अगर दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे तो डिवाइजर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम, ठीक है, अलग अलग वर्ड है सिर्फ, ठीक है। तो डिवाइजर्स में बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर। तो जो फैक्टर होते हैं वो भी डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे किसे किसे आता है किसे नहीं आता है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, नाइदर, एक नंबर है, दिस नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी ये चीज मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। मैंने एक चीज क्या बताया था मैंने, एक बताया था मैंने प्राइम नंबर, ठीक है, एक नंबर बताया था प्राइम नंबर। दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। और एक तीसरी चीज होती है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तीन टाइप्स होते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या था, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर मतलब क्या था, ओनली टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर मतलब क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स। अब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट किसे बोलेंगे, दो फैक्टर्स कम से कम थे, दो से ज्यादा थे, ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, एक ही फैक्टर होना चाहिए उसका, ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर, फैक्टर मतलब सिर्फ एक नंबर के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। एग्जांपल, मैंने अगर बोल दिया वन, तो वन कितने नंबर्स के टेबल में आता है, वन कौन से किसके किसके टेबल में आता है, वन तो सिर्फ एक ही नंबर के टेबल में आता है, और किसके आता है, खुद वन के। तो कितने फैक्टर मिले इस वन के, सिर्फ एक। तो बस ये है ना वन, ये जो वन मिला ये वन है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ एक। तो एक ही नंबर है वन, जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर, इसे बोला जाता है नाइदर प्राइम। ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। नॉर कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वन है। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक फैक्टर जिसका होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सिर्फ दो फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर, दो से ज्यादा। तो दो से ज्यादा मतलब मिनिमम तीन, चार भी चलेगा, पांच भी चलेगा, 100 भी चलेगा, करोड़ भी चलेगा, कुछ लेना देना। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में क्या आएगा, सिर्फ वन, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन, इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर था क्या, नहीं, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट था। अब वन से नंबर बड़ा कौन सा आता है, टू आता है। हमने देखा है टू के कितने फैक्टर्स है, ओनली टू फैक्टर्स। तो टू के फैक्टर्स कौन से थे, फिर से देख लो, टू को टू के टेबल में आता है, और टू किसके टेबल में आता है, वन। तो सिर्फ दो फैक्टर्स है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। और वन के बाद वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, टू। तो इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ, टू। तो ये हो गया मेरा आंसर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, इज द ओनली, ओनली बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, इवन प्राइम नंबर। अभी मैंने लिखा ये टू, देखो टू के कितने फैक्टर्स है, सिर्फ दो, कितने फैक्टर्स है, सिर्फ दो। तो ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन टू तो इवन नंबर है, स्टार्टिंग में देखा हमने टेबल में 2 4 6 8 लिखा था। तो टू प्राइम भी है, और कौन सा है, टू इवन नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ऐसा इकलौता नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टू। टू इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। टू प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। बाकी के प्राइम नंबर्स कभी इवन हो सकते हैं क्या, अभी नहीं। सिर्फ एक लोता ये ऐसा है जो इवन भी है लेकिन प्राइम भी है, दोनों है। ठीक है, उसके बाद में इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अभी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ऑड पूछा है, ऑड नंबर, और साथ में क्या बोला है, प्राइम नंबर। अभी टू ऑड नंबर था क्या, नहीं, ये प्राइम नंबर था और इवन था। टू के बाद कौन सा नंबर था, थ्री। तो थ्री के कितने फैक्टर्स लिखे हमने, थ्री का एक फैक्टर होता है थ्री, थ्री के टेबल में आता है, और दूसरा फैक्टर होता है वन। थ्री के सिर्फ दो फैक्टर्स है, थ्री और वन। तो ये थ्री के हो गए प्राइम नंबर, और थ्री प्राइम तो है लेकिन ऑड भी है। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये देखो ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया, थ्री। समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो राइट फाइव पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। क्या बोल रहा है वो, राइट फाइव पेयर, पेयर लिखने को बोला, सबसे जरूरी बात, बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। राइट फाइव पेयर्स लिखना है, पेयर ऐसा लिखना पड़ेगा,
ऐसी ब्रैकेट, उसके बीच में कॉमा, दो नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 2 3, समझ में आ रहा है, 2 3 एग्जाम्पल लिख दिया 2, 3, तो ये होगी एक पेयर। और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल 3 4, ये होगी दूसरी पेयर। समझ में आ रहा है, लेकिन अभी हम चेक करेंगे, मैंने लिख दिया लेकिन अभी चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर्स कौन से होने चाहिए। ये पेयर तो लिखने को बोला है, लेकिन बोला क्या उसने, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या है, दो नंबर्स, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर क्या आना चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए, जो 1 आना चाहिए। तो देखो 2 के फैक्टर्स कितने थे लिखे मैंने, 2 के फैक्टर्स 2, 1। 3 के फैक्टर्स कितने लिखे मैंने, 3, 1। 3 के भी दो फैक्टर्स है, 2 के भी दो फैक्टर्स है। या डिवाइजर्स बोल सकते हो, 2 के ये क्या है डिवाइजर, 3 के ये क्या है डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कॉमन फैक्टर कितना है या कॉमन डिवाइजर कितना है, सिर्फ 1, सिर्फ 1 है। तो 2, 3 ये मेरे कोप्राइम नंबर की पेयर बन गई, ये एक पेयर हो गई। समझ में आ रहा है, अभी मैंने 3 और 4 लिखा, लेकिन अभी चेक करना बाकी है, अभी चेक नहीं किया है। ठीक है, 3, 4 लिखा। सर आप बोलोगे सर ये तो आपने गलत लिख दिया, 4 क्या है, इवन नंबर लग रहा है, 4 तो मैंने प्राइम नंबर देखा ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। चेक करेंगे हम गलत है कि सही है। देखो 3 के मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 1। अभी 4 के मैं फैक्टर्स लिखूंगा, 4 के फैक्टर्स। तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 और किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 4 और किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। इन तीनों के अलावा किसी के टेबल में 4 नहीं आता। तो अभी 3 को देखो, 4 को देखो, उनके फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर कितने, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसके अलावा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है, तो को प्राइम नंबर्स में गलती नहीं होनी चाहिए कि सर ये नंबर को प्राइम नहीं होना चाहिए, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मैंने क्वेश्चन लिया था 9, 10, मैंने लिया था ये क्वेश्चन, अब याद होगा तो पीछे जाके वीडियो में देख लेना। 9 और 10 के मैंने दोनों के फैक्टर्स लिखे, और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था, 1। समझ में आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या था, 1। कॉमन डिवाइजर बोलेंगे उसको, कॉमन डिवाइजर क्या था, सिर्फ 1। तो ये भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। मैंने एक्सप्लेन किया है कि 9 ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 10 ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं, लेकिन ये दो को प्राइम नंबर्स है। समझ में आ रहा है, और ले लो, कौन सा ले सकता मैं, 5 और 7 ले सकता। 5 और 7 इन दोनों के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे, ठीक है, तो इन दोनों के जो फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स है 5 और 1, इसके फैक्टर्स है 7 और 1। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1। तो ये हो गए को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, कोई भी दो प्राइम नंबर्स अगर लिखोगे, सुन लो, कोई भी दो प्राइम नंबर्स लिखोगे तो दिक्कत वैसे भी खत्म। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम होने चाहिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा। समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है तो देखो 12, 13 ले लो, ये भी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। 12 और 13 ये पेयर जो बन रही है क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, 13 के कितने फैक्टर्स आते हैं, 13 और 1 आता है। 12 के सिर्फ दो आते हैं क्या, देखो 12 के कितने आते हैं, 12 12 के टेबल में आता है, 12 6 के टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में आता है, 12 3 के भी टेबल में आता है, 12 2 के भी टेबल में आता है, 12 1 के टेबल में आता है। देखो 6 फैक्टर्स मिले 12 के, 13 के सिर्फ दो है। तो ऊपर वाले में कॉमन फैक्टर, नीचे वाले में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये 12, 13 भी क्या हो गया, को प्राइम नंबर। अगर आपको रट्टा नहीं मारना है तो देखो एक चीज याद रखना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे ना, नेचुरल नंबर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एग्जांपल एग्जांपल 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8, ये सभी के सभी कोप्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लग के। तो 6 7 7 8, उसके बाद में 8 9, फिर 9 10 10 11, ये सब के सब को प्राइम नंबर्स है। तो अगर आपको नहीं ढूंढते आ रहा है ज्यादा, तो आप ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख दो, कोई भी दो। तो ये एक पेयर हो गई को प्राइम नंबर्स की, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर। समझ में आ रहा है क्या, को प्राइम नंबर्स मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, मतलब दोनों में कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर बोलो या कॉमन डिवाइजर बोलो, होना चाहिए 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर्स। पैटर्न कंप्लीट करना है प्राइम नंबर्स का, क्या बोल रहा है वो, प्राइम नंबर होना चाहिए।
प्राइम नंबर में मतलब दो फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ दो फैक्टर्स, ठीक है, इससे ऊपर एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। टू, दो फैक्टर्स। टू के बाद क्या आ सकता है, थ्री आता है। टू के बाद क्या आता है, थ्री। थ्री के सिर्फ दो फैक्टर्स है, थ्री का एक फैक्टर है थ्री, दूसरा फैक्टर है वन। थ्री के बाद इसमें फाइव लिखा है, सेवन लिखा है। अब सेवन से बड़ा एट, एट के सिर्फ दो फैक्टर्स होते कि नहीं, एट के ज्यादा होते हैं। हमने देखा है एट के दो से ज्यादा फैक्टर्स है। एट और वन को छोड़ के मैंने टू लिख दिया, फोर लिख दिया, ये दो फैक्टर तो फिक्स है, एट और वन। उसके अलावा सिर्फ एक फैक्टर ढूंढने की जरूरत थी, टू। तो तीन फैक्टर हो गए, तो प्राइम नंबर नहीं है। एट के बाद में मैं नाइन लिख सकता हूँ क्या, मैं नाइन, नाइन नहीं लिख सकता, क्योंकि नाइन के दो से ज्यादा फैक्टर है। कौन से, नाइन और वन तो फिक्स है, और नाइन और वन के अलावा मैंने थ्री ढूंढ लिया। तो ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। तो नाइन के बाद टेन ढूंढूंगा, टेन जो है ये प्राइम नंबर क्या, नहीं। टेन के दो फैक्टर्स तो फिक्स है, टेन और वन। और टेन और वन के अलावा एक फैक्टर ढूंढना है। टेन और वन के अलावा किसके टेबल में आता है, टेन फाइव के या टू के, कोई भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर ढूंढ लो, तो टेन प्राइम नंबर है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आएगा टेन के बाद वाला इलेवन। इलेवन के सिर्फ दो फैक्टर्स है, इलेवन के सिर्फ दो फैक्टर्स है। तो वो कौन से, इलेवन और वन। अगर सिर्फ दो फैक्टर्स है तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है। देखो थर्टीन ऑलरेडी लिखा है, सेवनटीन लिखा है, सेवनटीन के बाद एटीन पॉसिबल है क्या, देखो एटीन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्योंकि एटीन किसके किसके टेबल में आता है, एटीन और वन तो फिक्स ही रहेगा, कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर खुद और वन तो फिक्स रहेगा। एक फैक्टर एक्स्ट्रा ढूंढना है, तो ये एटीन किसके टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है। तो तीसरा फैक्टर ढूंढ ले तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर एटीन नहीं है तो कौन सा होगा, नाइनटीन होगा। 19 के सिर्फ दो फैक्टर्स है, 19 किसके किसके टेबल में आता है, सिर्फ 19 के आता है और 1 के आता है, तो ये 19 होगा। 23 29 तो खुद ही लिखा है ऊपर, ठीक है, 23 29 खुद लिखा है। 29 के बाद क्या आता है, 30। 30 के दो फैक्टर्स फिक्स है, 30 और 1। और 30 और 1 मतलब नहीं है ऐसा, 30 के दो फैक्टर्स फिक्स है, एक नंबर 30 और एक नंबर 1। बस एक फैक्टर एक्स्ट्रा ढूंढना है, तो 2 के टेबल में आता है। आप बोलोगे सर 2 के टेबल में नहीं आता है, 15 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। तो 30 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 30 के बाद क्या आता है, 31। 31 प्राइम नंबर। 31 सिर्फ दो नंबर के टेबल में आता है, 31 के टेबल पे ही 31 मिलेगा, और 31 के अलावा 1 के टेबल में आएगा। फिर 37 है। अब 37 के बाद कौन सा नंबर आता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये दो चीजें आप कमेंट कर देना कि ये दो फैक्टर्स कौन से थे, ठीक है, 50 से पहले वाले ये दो फैक्टर्स कौन से। बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लगेगा, बस दो के अलावा तीसरा फैक्टर ढूंढ लो। दो फैक्टर्स तो फिक्स होते हैं, ये नंबर खुद और एक होता है वन। इसके अलावा सिर्फ एक फैक्टर अगर मिल गया तो प्राइम नंबर नहीं। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आपको लगेगा कि अरे सर कितना इजी है, ठीक है। आप जब सेवन स्टैंडर्ड में जाओगे तो प्राइम फैक्टर्स ढूंढने का एक तरीका है, वो मैं सेवन स्टैंडर्ड में बताऊंगा। अभी बता के मैं आपको लेंदी नहीं करना चाहता, अभी आपके लिए इतना ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम नंबर, बोल रहा है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या, ट्विन मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब क्या होता है, दो। मैंने क्या बोला, दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। और उनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, क्या आनी चाहिए, टू, उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो थ्री ये प्राइम नंबर है क्या, है। फाइव ये प्राइम नंबर है क्या, है। ये दोनों प्राइम नंबर है। अब इनका डिफरेंस देखो, फाइव माइनस थ्री का आंसर क्या आता है, टू। तो ये हो गया डिफरेंस टू, तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर की पेयर। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स, थ्री एंड फाइव आर ट्विन प्राइम नंबर्स है। समझ में आ रहा है। तो उसने कहा राइट रीजन व्हाई दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स, तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस टू आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, टू, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो ये प्राइम नंबर है क्या, है। ये नाइन प्राइम नंबर है क्या, नहीं। अगर ये प्राइम नंबर ही नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करने की क्या जरूरत है। समझ में आप बोलोगे सर नाइन माइनस सेवन तो टू आता है, तो ट्विन प्राइम नंबर ये बच्चे लिख देंगे, लेकिन गलत है। समझ में आ रहा है, ये प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इन दोनों की जो पेयर बन रही है ये ट्विन प्राइम नंबर की पेयर नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पे कि 9 इज नॉट द प्राइम नंबर, देयरफॉर 7 एंड 9 आर नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स। डिफरेंस लेने की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 11 प्राइम नंबर है क्या, है। 13 प्राइम नंबर है क्या, है, दोनों प्राइम नंबर है। अब लूंगा मैं डिफरेंस,
13 में से 11 गए तो क्या आता है 2। तो ये भी हो गया ट्विन प्राइम नंबर की पेयर। समझ में आ रहा है। 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम नंबर्स एज देयर डिफरेंस इज 2। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। ठीक है बेटा, आप लोगों को कंसेप्ट पे फोकस करना है। स्कूल में टीचर कैसे लिखा के देते हैं वो आपको अलग अलग स्कूल के हिसाब से अलग अलग तरीके के लिखा के दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पे सिर्फ बोला जाता है कि बताओ सिर्फ प्राइम नंबर की पेयर है कि नहीं है। प्राइम नंबर नहीं, ट्विन प्राइम नंबर की पेयर है कि नहीं है, यस नो, ये ऐसा भी लिखने बोलते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। अभी देखो 23 और 29। 23 ये प्राइम नंबर है क्या, है। 29 प्राइम नंबर है क्या, है। दोनों प्राइम नंबर से अब मैं डिफरेंस करूंगा। 29 में से 23 गए तो 2 आता है क्या, नहीं। तो ये प्राइम नंबर है क्या, ट्विन प्राइम नंबर, नहीं। समझ में आ रहा है। ये प्राइम है ठीक है, लेकिन उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2। तभी बोलूंगा मैं ट्विन प्राइम नंबर। अब नीचे देखो 29 और 31। 29 प्राइम नंबर है क्या, है। 31 प्राइम नंबर है क्या, है। तो दोनों अगर प्राइम नंबर है तो इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा। 31 में से 29 गया तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। तो ये भी हो गया मेरा ट्विन प्राइम नंबर की पेयर। 29 एंड 31 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 41 प्राइम नंबर है क्या, है। 47 प्राइम नंबर है क्या, है। दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 47 में से 41 गया तो 2 आ रहा है क्या, नहीं। तो इनको बोलूंगा क्या मैं प्राइम नंबर की पेयर को, ट्विन प्राइम नंबर की पेयर बोलूंगा क्या, नहीं। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। समझ में आ रहा है, प्राइम है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं। समझ में आ रहा है। ये पैटर्न ऑफ नंबर जो है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करो कि आपको कुछ दिक्कत जा रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करो। ठीक है।